नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का रिपन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं, पंचायत सहायक से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो मैं इस न्यूज़ को इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आज के डेट में अभी हम लोग नए हैं, तो फिर आप लोगों को जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। पंचायत सहायकों के लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। स्टेशनरी क्या होता है, क्या होता है स्टेशनरी। चुनाव में जब ड्यूटी लगती है तो उसमें स्टेशनरी नाम से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उसको क्या होता है स्टेशनरी, किसे कहते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें मैं A to Z आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत लोग कह रहे थे कैमरे की ड्यूटी, लेकिन हम लोगों के विधानसभा में हम लोगों के यहाँ किसी भी पंचायत सहायक की कैमरे की ड्यूटी नहीं लगी है। उसके जगह पे दिव्यांग मित्र के रूप में ड्यूटी लगी है, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद से मैं सीधे आप लोग को स्टेशन। तो देखिए दोस्तों, ये रहे दिव्यांग मित्र। दिव्यांग मित्र का काम यह है कि जो लोग विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको घर से वो तो अपने व्यवस्था से आएंगे, लेकिन 100 मीटर के दायरे के अंदर से, मतलब घर से तो उनको उनके घर वालों ने लेकर के चले आएंगे और 100 मीटर दायरे के अंदर से ये लोग रिसीव कर लेंगे और उनको ले जाकर अंदर वोट दिलवा देंगे। ये तो हो गए दिव्यांग मित्र के। अब चलते हैं स्टेशनरी पे। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोगों की स्टेशनरी वितरण में ड्यूटी लगी थी और इसके साथ में ये देखिए ये स्टेशनरी। तो इस स्टेशनरी का मैं बात बता दूं, इसमें हम भी है और एक हमारा दोस्त भी है। तो ये सारी स्टेशनरी ही हैं जो कि कागज़ के प्रारूप होते हैं और इसमें करीब आपको जब पोलिंग बूथ से जब सामग्री मिलती है, सामग्री जब मिलती है तो वहाँ पे क्या क्या होता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये वीवीपैट और ईवीएम मशीन की ये लोग अपना मशीन लेते हैं उसके अंतर्गत और अपना चेक भी करते हैं कि मशीन सही है या ख़राब, और यहीं से लेकर के ये बूथ पे चले जाते हैं। और अगले दिन क्या होता है, वोटिंग होने लगता है। तो ये एक दिन पहले ये मशीन इन लोगों को दिया जाता है और जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन शाम को रिसीव किया जाता है। तो ये सब स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसका 3 मशीन होता है, एक पैड होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक ईवीएम मशीन का, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में यूपीएस होता है उस तरीके से होता है। तो फिर ऐसे ही होता है। और उसके बाद से यदि मैं आप लोगों को बता दूं कितने कैसे लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये सभी लोग लेकर के बैठे हैं। इन लोगों को क्या होता है कि एक बैग मिलता है। बैग जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इन लोगों का बैग। इस बैग में क्या होता है कि पूरी स्टेशनरी, जैसे मैं अभी आप लोगों को पेपर्स वगैरह दिखाए थे, वो सारे पेपर इसी में होते हैं। जैसे इंक होता है, स्केल होता है और 100 के लगभग पेज होते हैं जिसको इन लोगों को भरना रहता है। पीठासीन अधिकारी का इसमें अध्यादेश वगैरह ये सारी चीज़ें होता है। पीठासीन की डायरी होती है, ये सब चीज़ें होती है। वोटिंग बूथ पे ले जाने से और जमा करने तक का विवरण उस सब 100 से 150 पेजों में इन लोगों को देना होता है। और ये लोग जब वोटिंग होता है तो ये लोग अंदर बैठ करके अपना वही सब काम करते रहते हैं। और यहाँ से अब ये लोग अपने अपने सीधे बूथ पे जाएंगे ईवीएम मशीन के साथ और अपनी सुरक्षा के साथ। सुरक्षा मतलब बोले तो ये लोग गार्ड वगैरह जो जाते हैं, सीआरपीएफ के जवान जो लोग जाते हैं, वो लोग इनके साथ ही जाते हैं। तो फिर ऐसे ही ये लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे यही बताना था कि स्टेशनरी क्या होता है। स्टेशनरी यही सारी चीज़ें होती है। हो सकता है अभी आप लोगों की ड्यूटी नहीं लगी है, अभी कुछ लोगों की ड्यूटी लगी थी। जैसे हम लोगों की ड्यूटी 5-6 लोगों की बस इसमें ड्यूटी लगी थी। अब आगे से हो सकता है कि हम लोगों को ऊपर भी ये स्टेशनरी वितरण का काम दिया जाए, तो इसमें पहचानना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए जब अब अगला चुनाव आ रहा है तो फिर यदि जब उसमें आपकी ड्यूटी लगेगी तो फिर इसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्टेशनरी के बारे में जान गए होंगे, इसी सब कागजों की स्टेशनरी बोला जाता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग जरूर वोट करिएगा। वोट सभी लोग का वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने अपने बूथ पे जाके वोट अपना जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।